अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन की शेयरिंग करने लगी हूँ। ये देखिए आज का हमारा ये डिज़ाइन कितना ब्यूटीफुल है और बनाने में बहुत ही आज का इजी सा डिज़ाइन है। देखने में देखें कितनी इसकी यूनिक लुक लग रही है। ये हमारा डिज़ाइन 6 के मल्टीपल से है और टोटल ये यहाँ से यहाँ तक 12 रोज़ का ये पैटर्न है। ये देखें कितनी खूबसूरत लुक दे रहा है। ये बैक से इस तरह दिखाई देता है और फ्रंट से तो ये देखें हर साइड से ये देखें बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी भी है इस डिज़ाइन में। ये देखें ब्लॉक शेप में कितना खूबसूरत आज का हमारा ये डिज़ाइन है। इसको आप हर तरह के बड़ों के छोटों के हर प्रोजेक्ट पे अप्लाई करें तो बहुत ही ये खूबसूरत बन के तैयार होगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर देखें ये मैंने 7 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। 2 एजेस के हैं, दरमियान में 6 के मल्टीपल से पैटर्न के हैं, +3 पैटर्न को सेट करने के हैं। इससे हमारा पैटर्न ज़रा इक्वल हो जाता है। ये देखिए हम सीधी साइड पे हैं। इधर हमने बॉर्डर के पास सीधी साइड पे हैं। ये एक रो हमने सीधी नीट करनी है। ये ऊपर हमने रिपीट नहीं करनी, इससे ज़रा हमारा पैटर्न अच्छे से बन के तैयार होगा। ये सीधी साइड से हमने ये पूरी रो प्लेन नीट कर लेनी है। ये देखें पूरे स्टिचेस को हमने सीधा सीधा बुनते हुए ये अपनी ये वाली रो कंप्लीट करनी है। ये ऊपर हमने ये वाली रो रिपीट नहीं करनी। इधर हमने अपने पैटर्न को सेट करने के लिए हमने ये वाली रो ये देखिए इधर हमने सीधी निट कर ली है। ये सीधी साइड से सीधी रो हमने कंप्लीट करके अब हम रॉन्ग साइड पे हैं। ये हमारे पैटर्न की अब इधर से फर्स्ट रो स्टार्ट होने लगी है। रॉन्ग साइड पे फर्स्ट रो, इधर आपने तवज्जो देनी है। इधर से ही हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। ये देखें ये एक हमने सीधी निट की है सीधी साइड से। अब हम रॉन्ग साइड पे हैं। रॉन्ग साइड पे हमारी ये पैटर्न की फर्स्ट रो है। तो फर्स्ट रो में ये देखें इधर आपने तवज्जो देनी है। पहला स्टिच हमने स्लिप किया, अब धागा हमने बैक किया। अब इधर ये देखें 3 स्टिचेस 1 2 एंड 3, 3 स्टिचेस को हमने बिना बुने लेफ़्ट टू राइट लिया। अब धागा हमने बैक ही रहने देना है और आगे वाले जो 3 हैं वो हमने सीधे निट कर लेने हैं। रॉन्ग साइड से सीधे निट किए। अब इधर हमारे एजेस को छोड़ के ये देखें एक पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। अब फिर से हमने 3 जो हैं वो बिना बुने लिए और 3 जो है वो हमने बुन लेने हैं। रॉन्ग साइड से हमने सीधे ही नीट करने हैं। ये देखें 3 सीधे नीट किए। अब इधर हमने ये देखें एंड में जो 3 हमने एक्स्ट्रा स्टिच लिए थे पैटर्न को इक्वल करने के लिए, उनको हमने बिना बुने सीधा ही उतार लेना है और धागा अपनी तरफ करके एज स्टिच को हमने उल्टा नीट कर दिया। ये देखें फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है रॉन्ग साइड से। अब हम हैं सेकंड रो पे, सीधी साइड सेकंड रो। अब इधर भी आपने तवज्जो देनी है। ये देखिए यहाँ तक हमारा एक पैटर्न, ये यहाँ तक हमारा दूसरा पैटर्न और ये जो 3 हैं ये इस तरह जिस तरह हमारे स्टार्टिंग से आए हैं। ये देखें एंड में भी हमने उसी तरह किए हैं ताकि इससे हमारा पैटर्न अच्छे से सेट हो जाए। ये अब पहला स्टिच हमने ये हमारे पैटर्न की सेकंड रो है। पहला स्टिच हमने स्लिप किया सीधा धागा, अब हमने अपनी तरफ करके अब इन 3 स्टिचेस को हमने अपनी तरफ करके 3 स्टिचेस को जो उधर से हमने नहीं थे नीट किए, इस इधर भी हमने नहीं नीट किए, बिना बुने उतारे और 3 जो है वो हमने उल्टे नीट कर लिए। ये एक पैटर्न होगा। अब फिर से हमने 3 बिना बुने लिए, धागा अपनी तरफ ही रहने देना है और 3 हमने उल्टे नीट किए। ये हमारे 2 पैटर्न हो गए। अब ये वाला जो है 3 जो जिस तरह हमारे स्टार्टिंग से थे इसी तरह हमारे एंड में पैटर्न को इक्वल करने के लिए ये देखें इन 3 को भी हमने स्लिप किया बिना बुने और एंड वाले को धागा बैक करके एज स्टिच को हमने सीधा नीट कर लिया। इधर हमारी 2 रोज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं थर्ड रो पे, रॉन्ग साइड थर्ड रो। ये देखें इधर इस रो पे हमने कुछ भी नहीं करना। ये रो बहुत ईजी सी रो है। इस पूरी रो को हमने पर नीट कर लेना है। ये देखें ये हमारे पैटर्न की थर्ड रो है। इस पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनते हुए हमने इस रो को कंप्लीट करना है। बहुत इजी सा डिज़ाइन है। ये देखें इधर हमारी ये थर्ड रो उल्टा बुनते हुए कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं 4 रो पे। तो 4 रो भी हमारी सीधी साइड से 4 रो, ये भी बहुत इजी सी रो है। पहला स्टिच हमने ये देखें सीधा स्लिप किया। अब ये जो स्टिचेस हैं इनको हमने प्लेन निट कर लेना है।
ये 4 रो को, पूरी रो को हमने सीधा बुनते हुए अपनी ये 4 रो कंप्लीट करनी है। ये इधर हमारी ये देखें सीधा नीट करते हुए हमारी ये 4 रो भी इधर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं 5th रो पे। तो देखें 5 रो पे भी हमने कुछ नहीं करना, ये भी हमने पूरी पर्ल नीट कर लेनी है। ये 3 रोज़ जो हैं सीधी उल्टी सीधी फिर उल्टी, ये 3 रोज़ हमारी इसी तरह जानी है। ये देखें ये 5 रोज़ भी हमने इसी तरह 3 4 5, ये बहुत इजी सी रो है। ये हमने इसी तरह सिंपल नीट करते हुए अपनी ये रो रॉन्ग साइड से हमने ये 5 रो भी कंप्लीट कर ली हैं। अब हम चलते हैं 6 रो पे। तो ये पैटर्न की अहम रो है, इस पे आपने तवज्जो देनी है। ये देखें पहला स्टिच हमने स्लिप किया। अब ये देखें ये जो 3 हमने बिना बुने लिए थे और इधर आपने तवज्जो देनी है, एक को हमने नीट कर लिया। अब सेंटर वाले को ये देखें इन धागों के नीचे से, ये इनके नीचे से नीडल डालते हुए हमने इस स्टिच में से स्टिच निकालते हुए इनके नीचे से लेते हुए उसको स्किप कर लेना है, ये इस तरह। फिर से ये देखें एक जो इसका था वो हमने नीट कर लिया सिंपल। ये हमारे 3 पूरे हो चुके हैं। अब आगे वाले जो 3 हैं उनको हमने सिंपल सीधा नीट कर लिया। ये देखें ये इधर हमने 3 सीधे नीट किए। अब फिर से हमने ये जो 3 है दरमियान वाले पे हमने ये देखें पैटर्न अप्लाई करना है। एक फिर से हमने सीधा नीट किया, ये हमारा एक ही तो पैटर्न कंप्लीट हो जाए। आगे वाले पैटर्न में ये देखें एक सीधा नीट किया। अब इन धागों के नीचे से दरमियान वाले पे नीडल लेते हुए हमने ऊपर स्टिच में से एक स्टिच निकाला और आगे फिर से हमने ये देखें एक स्टिच नीट किया इसके वाले का। यानी टोटल हमारे बीच में 5 स्टिच हमने सीधे नीट करने के बाद फिर से हमने ये देखें इस स्टिच पे आके हमने ये धागों के नीचे से नीडल डालते हुए एक स्टिच निकाला इस तरह। दरमियान में हमारे 5 आते हैं। ये आगे वाले जो 2 हैं इनको हमने सीधा नीट कर लिया। ये देखिए इधर हमारी 6 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। इधर हमारा हाफ पैटर्न इधर कंप्लीट हो चुका है। अब इधर हमने बकाया जो हाफ है, ये देखिए ये वाला पार्ट हमारा इधर आना है और ये वाला इधर आना है। अब हमने इनकी बस जगह चेंज करनी है, पैटर्न की जगह चेंज होनी है। अब हम हैं 7 रो पे। तो 7 रो पे रॉन्ग साइड से हमारा ये पैटर्न शुरू होता है। ये देखें 7 रो पे हमने पहला स्टिच उल्टा स्लिप किया। अब ये देखें पहले हमने ये वाले 3 जो निट नहीं किए थे, इस दफ़ा ये हमने 3 निट करने हैं। धागा बैक कर किया। अब हमने ये 3 सीधे निट किए। अब आगे वाले जो हैं वो हमने नहीं निट करने। ये देखें इनको हमने बिना बुने लेफ़्ट टू राइट लिया। इधर हमारा एक पैटर्न हो गया। अब फिर से आगे वाले 3 जो हैं वो हमने सीधे नीट कर लेने हैं। धागा हमने सीधी साइड पे ही रहने देना है। ये 3 हमने सीधे नीट किए और आगे वाले जो 3 हैं उनको हमने बिना बुने लिया। इधर हमारे 2 पैटर्न कंप्लीट हो गए हैं और एंड वाले फिर से हमने नीट कर लिए हैं, सीधे नीट कर लिए हैं। अब धागा हमने अपनी तरफ लिया और एंड वाले को एजेस को हमने उल्टा नीट किया। पर नीट करने के बाद अब इधर हमारी ये देखें 7 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं 8 रो पे। तो 8 रो भी हमने सेकंड रो की तरह ही नीट करनी है, बस थोड़े से इधर हमारे स्टिचेस की जगह चेंज है। ये देखिए पहला स्टिच हमने स्लिप किया, धागा अपनी तरफ लिया, 3 हमने उल्टे नीट किए। 3 उल्टे नीट करने के बाद अब आगे वाले जो 3 हैं वो हमने बिना बुने लेफ़्ट टू राइट ले लेने हैं। ये 1 2 एंड 3। फिर आगे वाले जो 3 हैं उनको हमने बुन लेना है। ये देखिए आगे वाले हमने बुन लिए हैं और ये जो है उससे आगे वाले उनको हमने बिना बुने ले लिया। 2 पैटर्न कंप्लीट हो गए हैं हमारे। और एंड वाले जो 3 हैं उनको हमने ये देखिए पर्ल नीट कर लिया, धागा बैक किया और एजेस को हमने सीधा नीट कर लिया। इधर ये हमारी 8 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं 9 रो पे। तो 9 रो भी हमारी ये देखें 3rd रो की तरह बहुत ईजी सी रो है। इस पे भी हमने कुछ नहीं करना। अब ये 3 रो जो हमारी है ये देखें ये वाली रो हमने पूरी पर्ल नीट कर लेनी है। ये देखें 9 रो हमने पूरी पर्ल नीट करके इधर कंप्लीट कर ली है। अब हम चलते हैं
10 रो पे। तो 10 रो भी बहुत इजी सी रो है। 10 रो भी हमारी ये देखें 4 रो की तरह हमने पूरी रो को ये देखें प्लेन निट कर लेना है। ये पूरी रो हमने सीधा बुनते बुनते हमने ये वाली निट कर लेनी है। ये देखें ये हमारी इधर ये पूरी रो इधर 10 रो इधर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं रॉन्ग साइड पे 11 रो पे। तो 11 रो फिर से हमने ये देखें पूरी रो पर निट करनी है। ये 3 रो जो उल्टी सीधी फिर उल्टी, ये देखें इधर हमारी ये 11 रो भी इधर ऑलमोस्ट ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये 11 रोज़ के बाद अब हम हैं 12 रो पे। तो 12 रो पे फिर से आपने ये देखें 6 रो की तरह तवज्जो देनी है। ये पहला स्टिच हमने स्लिप किया। अब ये देखें पहले जो 3 है वो हमने इसी तरह सीधे निट कर लेने हैं। सीधे निट करने और ये 3 जो हैं ये पहला हमने एक निट किया सीधा। अब इनके धागों के नीचे से हमने नीडल डालते हुए ये देखें हमने इस तरह स्टिच में से स्टिच निकाल लेना है इस तरह। फिर से हमने ये देखें ये एक इस सीधा निट किया है इस पैटर्न का बकाया। ये हमने ये देखें 3 फिर से 3 सीधे निट किए। अब एक और हमने ये देखें 4 हो गए हैं। ये 4 हो गए, एक और हमने स्टिच निट करना है तो ये हमारे इधर 5 होंगे, यानी बीच में 5 हो गए। अब ये देखें दरमियान वाले पे हमने ये वाला धागों के नीचे से नीडल लेते हुए एक स्टिच में से एक स्टिच निकाला इस तरह, और बकाया को हमने ये देखें प्लेन निट कर लिया। इधर हमारे पैटर्न की ये 12 रो है। ये देखें इधर हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। बस इन्हीं 12 रोज़ का हमारा ये पैटर्न है। जब इनको हम इन 12 रोज़ को ऊपर बार बार रिपीट करेंगे, यानी ऊपर हम इसी को कंटिन्यू करते जाएंगे, तो ये देखिए इस तरह का खूबसूरत सा हम अपना ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें कितनी खूबसूरत शेप में ये ब्लॉक्स बन के तैयार हुए हैं। इन ब्लॉक्स में आप बीट वर्क या कोई एम्ब्रॉयडरी वर्क भी कर सकते हैं। ये देखें हर तरफ से इस डिज़ाइन की एक बहुत ही खूबसूरत सी लुक नज़र आती है। इस डिज़ाइन को आप हर तरह के प्रोजेक्ट पे, लेडीज़, जेंट्स, किड्स के स्वेटर, कार्डिगन, स्कार्फ, ब्लैंकेट, बूट्स, कैप्स, ग्लव्स, हर तरह के प्रोजेक्ट अप्लाई करें तो ये बहुत खूबसूरत ये डिज़ाइन लगेगा। उम्मीद है कि मेरा आज का ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर किया करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि इससे हमें समझ आ सके कि मेरे डिज़ाइन आपको किस तरह के लगते हैं। और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करके रखें ताकि मेरी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।